हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर आज अपना होगा अनुपात समानुपात। क्या चैप्टर होगा अपना? अनुपात समानुपात चैप्टर के बारे में, हम नए चैप्टर के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत ही शानदार आपकी क्लास चल रही होंगी और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी बड़ा शानदार आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अनुपात समानुपात की। तो आज अपनी अनुपात समानुपात की पहली क्लास होगी मेरे दोस्तों, बड़ी शानदार क्लास होगी आपकी। और पहले मैं इसका बेसिक करवाऊंगा आपको, तब आपको बेसिक जैसे ही समझ में आएगा तो प्रश्नावली स्वतः ही समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। देखिए यहां पर टाइप नंबर 1 की मैं बात करता हूं। 8:4 समानुपात 3.2 अनुपात x और 3:6 समानुपात 6 अनुपात y है। x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक करवा देता हूं, तभी क्वेश्चन आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखना, इधर अपन बेसिक के बारे में बात करते हैं, समझिए मेरी बात। यहां पर देखिए, जब कोई राशियां हमारी समानुपात में होती हैं तो उसमें कौन सा नियम काम में आता है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है, तो मेरे दोस्तों इनमें संबंध क्या होता है? इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होता है, अर्थात a गुणा में d बराबर b गुणा में c होता है। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, जब हमारे पास समानुपात में राशियां होंगी, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c अनुपात d दिया हुआ हो, तो यहाँ पर इनका गुणा बीच वाली संख्याओं का गुणा शुरू और लास्ट वाली संख्या के गुणा के बराबर होगा, अर्थात a गुणा d बराबर b गुणा c होगा। पहली तो ये बात याद रखनी है। दूसरी, हमारे पास जैसे 3 अनुपात आ जाते हैं, मैं बात करता हूं आपसे a अनुपात b अनुपात c होता है, तो इनमें संबंध क्या होता है? इनका गुणा इसके वर्ग के बराबर होता है, अर्थात b स्क्वायर बराबर में a गुणा में c होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपसे सवाल जैसे समानुपात में राशियां दे देगा, कोई किसी का मान x देकर आपको x का मान पूछ सकता है, या फिर इस प्रकार से दे देगा, दो अनुपात दे दिया, प्रथम व द्वितीय, आपसे पूछ लेगा तृतीय अनुपात ज्ञात करो, या प्रथम व तृतीय अनुपात देकर आपसे पूछ लेगा मध्य का अनुपात ज्ञात करो। आशा करता हूं कि दोनों बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। एक बार पुनः देख लेना दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d जब होता है तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होता है, अर्थात a गुणा d बराबर में b गुणा में c। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब 3 अनुपात होते हैं a अनुपात b अनुपात c, तो इनका गुणा इसके वर्ग के बराबर होता है, अर्थात b स्क्वायर बराबर में a गुणा में c। ये बात आपको क्लियर होगी मैं आशा करता हूं। और अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। 8:4 समानुपात 3.2 अनुपात x और 3:6 समानुपात 6 अनुपात y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर मेरे को x और y का मान ज्ञात होना चाहिए कि अपन किस प्रकार से x और y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पर x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या करना है, पहले मैं x का मान ज्ञात करूंगा, उसके बाद अपन इसमें y का मान ज्ञात करेंगे, तब ताकि हमारे पास x और y का अनुपात ज्ञात होगा। तो देखना यहां पर क्या दिया गया हमारे को, 8:4 समानुपात में 3.2 अनुपात में x है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब राशियां समानुपात में होती हैं तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो गया, 8 गुणा में x बराबर में 4 गुणा में 3.2। अब मान हमारे को x का ज्ञात करना है, तो 4 गुणा में 3.2 बटा में कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 चौक 32, क्या हो गया हमारे पास 0.4। 0.4 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 1.6 आएगा। तो हमारे पास x का मान क्या हो गया, 1.6 हो गया। क्लियर है? अब देखिए दूसरे समानुपात में राशि दी गई, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3:6 समानुपात में 6 अनुपात में y। अब इससे हम y का मान ज्ञात करते हैं, तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो ये हो गया 3y बराबर में 6 गुणा में 6
मान हमारे को y का ज्ञात करना है, तो 6 गुणा 6 बटा में 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमारे पास y का मान क्या हो गया 12 और x का मान हो गया 1.6। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि x और y का अनुपात क्या होगा, तो x अनुपात में y। अब बताइए x का मान आपके पास कितना आ गया 1.6 और y का मान हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया। अब देखो पॉइंट हटाना है तो आप इसको लिख सकते हैं 16 अनुपात में 120। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब आप हल कर लीजिए, यहाँ पर देखो 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16 और 15 अंठा 120। तो क्या आ गया हमारे पास 2 अनुपात में 15। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार सवाल था, दोबारा एक बार देख लेना। यहां पर देखिए 8:4 समानुपात 3.2 अनुपात x दिया गया था। हमारे को पहले x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान मैंने ज्ञात किया, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा, तो x का मान हो गया 1.6। अब यहां पर देखिए y का मान ज्ञात किया, तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा, y का मान मेरे पास 12 आ गया। तो x अनुपात y बराबर 1.6 अनुपात 12, हल किया तो 2 अनुपात 15। बताओ क्लियर हो गया होगा, तो आंसर मेरा बी आ जाएगा। ठीक है, चलूं आगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। यहां पर ये क्या कह रहा है हमारे से, 20 और 50 का तो तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, 9 और 16 के मध्य अनुपात ज्ञात करके और उनका अनुपात हमारे को बताना है। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैंने तृतीय अनुपात अपन ज्ञात करते हैं पहले, तो 20 अनुपात में 50, अनुपात तीसरा मैंने क्या मान लिया x मान लिया। क्लियर है। अब चलिए यहां पर इनका गुणा मैंने आपको बताया था कि इसके वर्ग के बराबर होगा, तो यहां पर 20x बराबर में क्या हो जाएगा 50 गुणा में 50। क्लियर है। तो x बराबर में मेरे पास क्या हो गया 50 गुणा 50 बटा में 20। ठीक है, 0 से 0 कटी गई, ये 25 दूनी 50 और ये क्या आ गया 25 पंजा 125। तो x का मान हमारे पास कितना हो गया 125 होगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्या कह रहा है, 9 और 16 की मध्य अनुपात। अब अपन 9 और 16 का दूसरा क्वेश्चन, 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालेंगे, तो 9 अनुपात x अनुपात क्या हो गया 16 हो गया। क्लियर है। मैंने क्या कहा था आपको, इसका वर्ग इनके गुणा के बराबर होगा, अर्थात x स्क्वायर बराबर में, अब देख लीजिए 9 गुणा में 16 हो गया। मान मेरे को x का ज्ञात करना है, तो 9 गुणा में 16 का रूट कर दूंगा, तो 9 का रूट हमारे पास 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है ना। अब इसका जो तृतीय अनुपात आया 20 और 50 का, वो कितना हमारे पास 125 है। क्लियर है क्वेश्चन। और यहां पर इसका 9 और 16 का मध्य अनुपात हमारे पास कितना आ गया 12। इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 125 अनुपात में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। समझ में आ गया ना। इसका तीसरा अनुपात ज्ञात कर लिया आपने, इसका मध्य अनुपात ज्ञात कर लिया, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 125 अनुपात 12, तो आंसर मेरा क्या आ गया डी आ गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 10 अनुपात में 50 अनुपात में मैंने क्या कर दिया x। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरे को x मान लिया, इनका गुणा इसके वर्ग के बराबर होगा, तो 10x बराबर में 50 गुणा में 50। मान x का ज्ञात करना है, तो 50 गुणा 50 बटा में हमारे पास क्या आ गया 10, 0 से 0 55 25, x का मान हमारे पास 250 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों सी आ गया। बताओ समझ में आ गया होगा। बेसिक क्लियर है, तुरंत आप सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 18 और 72 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो इसने पूछा हमारे पास 18 और 72 का तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात मैंने क्या मान लिया है x मान लिया है मेरे दोस्तों। चलिए अब इनका गुणा इसके वर्ग के बराबर होगा, तो यहां पर हो गया 18 गुणा में x बराबर में 72 गुणा में 72। x का मान ज्ञात करना है, तो 72 गुणा 72 बटा में 18, तो ये क्या हो गया 18 चौक 72, मैं गुणा करता हूं 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो x का मान मेरे पास क्या आ गया 288। बताओ क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया सी आ गया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6, 8, 39 और x समानुपात में है,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये, 6, 8 और 39 और x किस में है, समानुपात में है। तो समानुपात का मतलब ये लो भैया, ठीक है ना, हमारे पास 6:8 समानुपात 39 x हो गया। तो x का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो अब देख लीजिए 6x बराबर में हमारे पास आएगा 8 गुणा में 39। अब मेरे को x का मान देखना है, तो 8 गुणा 39 बटा में 6 हल कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 चौक 52। तो x का मान हमारे पास कितना हो गया, 52 हो गया। आंसर में थोड़ा मिस्टेक, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। देखो भाई 6, 8, 39 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः देखिए, यहाँ पर 6:8 समानुपात 39 x हो गया, क्लियर है। अब इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा, तो 6x हो गया, 8 गुणा में 39 हो गया। x का मान ज्ञात किया तो 8 गुणा 39 बटा में 6। तो मैंने यहाँ पर 2 से हल किया, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, क्लियर है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 दूनी 26, 13 चौक 52। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 52 आ गया। इस ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है चारों ऑप्शन में, तो आंसर इसका कितना आएगा दोस्तों, x का मान 52 ही आएगा। करेक्शन कर लेना ऑप्शन में, आंसर कितना आएगा, 52 ही आएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम x का मान ज्ञात करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा इसने हमारे को, देखिए फटाफट आप सवालों को हल कर सकते हैं। 100 अनुपात में 250 समानुपात 250 अनुपात x। अब मैंने आपको क्या बताया कि इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो ये हमारे पास हो गया 100x बराबर में 250 गुणा में 250। मान x का निकालना है, तो 250 गुणा 250 बटा में 100। तो यहाँ हल किया 0 से 0, 25 गुणा 25 करता हूं तो कितना आएगा हमारे पास, 625। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। वो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो रेलवे में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है x अनुपात 96 समानुपात 196 अनुपात 784 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे को क्या दिया, x अनुपात में 196 समानुपात 196 अनुपात में 784। अब हमारे को मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए x गुणा में हमारे पास क्या हो गया, 784 बराबर में 196 गुणा में 196। मान x का निकालना है हमारे को, तो 196 गुणा में 196 बटा में कितना हो गया, 784। अब देखिए यहाँ पर 196 कितनी बार कट जाएगा, ये 6 चौका 24, 9 चौक 36 38, कितनी बार कट गया, 4 बार। अब 4 से ये कट ही जाएगा, 4 चौक 16, 3 बच गया हमारे पास, 9 चौक 36। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 49। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। बताओ समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा हमारे क्वेश्चन है, 15 अनुपात 10 समानुपात मैं लिख देता हूं 12 अनुपात में x। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करवा रहे, तो चतुर्थ को मैंने x मान लिया। अब इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा, तो 15x बराबर में 10 गुणा में 12। x का मान ज्ञात करना है, तो 10 गुणा 12 बटा में 15। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो x का मान हमारे पास 8 हो गया। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। बोलो समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 16 अनुपात 40 अनुपात x। मैंने क्या कहा, इनका गुणा इसके वर्ग के बराबर होगा। तो 16 गुणा में x बराबर में 40 गुणा में 40। मान x का देखना है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 40 गुणा 40 बटा में 16। क्लियर। 4 चौक 8 से काट लो डायरेक्ट, 8 दूनी 16,
8 पंजू 40, ये 2 से कट ही रहा है, 20 दूनी 40 और 20 पंजू 100 हो गया। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 100, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हल कर सकते हैं आप आसानी से। 4 9 12 का ये चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है बेटा ना, इसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है। क्या पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। 4 9 12 का चतुर्थ अनुपात हमने क्या मान लिया x, तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो 4x बराबर में 9 गुणा में 12, x बराबर में 9 गुणा 12 बटा में 4, 4 तिये 12, 9 तिये 27, तो x का मान 27 हो गया, सी आंसर आ जाएगा। चतुर्थ अनुपात हमारे पास क्या आएगा 27 आ गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। x अनुपात 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात 5/9 में x का ज्ञान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x अनुपात में 1/18 समानुपात 3/5 अनुपात में 5/9। अब देखना यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x गुणा में 5/9 बराबर में 1/18 गुणा में 3/5। क्लियर है, इनका गुणा इनके गुणा के बराबर। आप हल कर लीजिए, नीचे की संख्या आप यहाँ पर क्या 5/9, 1/18 है, 8 लिख दिया। अब हल कर लो, ये 9 दूनी 18 कट गए हमारे पास, नीचे की संख्या कट सकती है। अब देखो तो x का मान मैं 5 का पक्षांतरण करूंगा तो नीचे आ जाएगा 1 गुणा में 3/2 गुणा में 5 गुणा में 5। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया 3/में 5 25 25 दूनी 50, तो x का मान हमारे पास 3/50 हो गया। तो आंसर मेरा क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा ना, शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, फास्ट तो नहीं चल रहा मैं ज्यादा। देख लीजिए एक बार इधर, 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/12 में के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर दिया गया हमारे पास 26 अनुपात में 21, 26/21 अनुपात में 24/9 सम अनुपात के अनुपात में 14/12। क्लियर है, अब देखो हमारे को के का मान ज्ञात करना है, तो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर, तो 24/9 गुणा में के। क्लियर है, बराबर में 26/21 गुणा में 14/12। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है भैया, देखो अब यहाँ से अपन काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 सत्तू 21, ये हो गया हमारे पास 3 चौक 12। ठीक है, अब ऊपर से कोई संख्या कट रही तो उसको भी काट दो आप, मैं काट देता हूँ 12 से 2 से, 12 दूनी 24 और ये हमारे पास कितना हो गया 13 दूनी 26, ये हो गया 6 दूनी 12 और ये 7 दूनी 14। क्लियर है, अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो ही गया, तो हमारे पास यहाँ पर 6 बच गया। तो के का मान हमारे पास ऊपर क्या बच गया 13 में, यहाँ पर बच गया 4, 6 का पक्षांतरण करूंगा तो नीचे आ जाएगा, तो 13 में 6 चौका 24, तो के का मान हमारे पास 13/24 हो गया। क्लियर हो गया, 13/24। एक बार दोबारा देख लेना, ऑप्शन में 13/24 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं काटने में मिस्टेक कर दी हो। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूं दोस्तों, इधर देखिए। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, 26/21 है, ठीक है, 24/9 है, के 14/12 है, तो इनका गुणा हमारा इनके गुणा के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा 24/9 गुणा में के बराबर में 26/21 गुणा में 14/12। क्लियर है, के का मान हमारे को ज्ञात करना है। दोबारा देख लेंगे इसको, 26/21 गुणा में 14/12 गुणा में, अब 24/9 का मैं पक्षांतरण करूंगा तो 9/24 आ गया। अब हल कर लीजिए, अब जो राशि कटती है उसको काट दीजिए। चलो देखो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ठीक है, ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये हो गया 3 चौक 12। क्लियर है, अब इधर देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है,
और ये 2 एकम 2, 13 दूनी 26। वही हमारे पास कितना आया है, 13/24 ही आया है। पहले हल किया तब भी हमारा 13/24 ही था, अब भी ये 13/24 ही आया के का मान। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1/3, बी में 2, सी में 1/2 और डी में 3। ये चारों ही ऑप्शन इसके मिस्टेक हैं, इसमें गलती होगी कहीं ना कहीं टाइपिस्ट से। तो यहाँ पर आंसर 13/24 ही आएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। आंसर बेटा ध्यान रखना 13/24 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात कितना है? मध्य अनुपात का मतलब 0.16 अनुपात में x अनुपात 0.64। अब मध्य अनुपात पूछा है तो इनका गुणा इसके वर्ग के बराबर होगा। तो x² बराबर में 0.16 गुणा में क्या आ गया 0.64। क्लियर है? x का मान ज्ञात करूंगा मैं तो 0.16 गुणा में 0.64 का अंडर रूट। अब 0.16 का हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 0.4 और ये 8 8 64, 0.8 आ गया। अब आप इसको हल कर लीजिए, 8 चौक 32, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 0.32। क्लियर है? तो 0.32 डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 45/75, 3/5, 51/68 और 256/81 का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, वहां पर मैंने बात करी थी, आपको समझाया कि समानुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय, चतुर्थ अनुपात आपसे पूछता है तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे मिश्र अनुपात की कि अपन ये मिश्र अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मिश्र अनुपात में क्या होता है, जैसे बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये भी, 45/75, दूसरा दिया गया है 3/5, फिर हमारे पास 51/68, फिर है हमारे पास 256/81। अब दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात को, मिश्र अनुपात का मतलब होता है सभी अनुपातों का एक ही अनुपात ज्ञात करना, वो हमारा मिश्र अनुपात कहलाता है। अब देखिए ये 45/75 है तो अपन इसको लिखेंगे 45/75। अनुपात ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 3/5 है तो बेटा इसको लिखेंगे 3/5। ये 51 अनुपात 68 है तो इसको लिखेंगे 51/68। ये 256/81 लिख देंगे इसको। ठीक है, लिख दिया इनको, अनुपात में था, इसको हम भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख दिया। अब हमारे को मिश्र अनुपात ज्ञात करना है तो बेटा मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए इन सबको आपस में गुणा कर देना, मिश्र अनुपात ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? अब जो संख्या आपसे कट रही है उसको फटाफट आप काट दीजिए, अब जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देना। देखो 9 पंजू 45 और ये हो गया हमारे पास 9 नाम 81। क्लियर है? अब जो कट रहा है 3 एकम 3 और ये हो गया 3 तिया 9। क्लियर? ये 5 एकम 5 और ये 15/5 75। ठीक है, और हमारे पास क्या कट रहा है, देखो इसको मैं काट दूं, 3 से 51 से कट रहा है, 3 पंजू 15 और ये हमारे पास 3 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिये 51। ठीक है, और ये हमारे पास 17 से कटी गया, 17 चौक 68। क्लियर? और कोई राशि जो कट रही है उसको काट दीजिए। अब देखो इसको मैं 4 से काट सकता हूँ, 6 चौका 24 और 4 चौक 16, और कोई कट नहीं रहा है तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर 64 बच गया और नीचे मेरे पास क्या बच गया, 5 तिये 15 बच गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया 64/15 और कोई 5 तिये 15, 15/5 75 बच गया, तो 64/75 बच गया। तो अब देखिए यहाँ का मिश्र अनुपात हमारे पास 64/75, तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है बेटा, दोबारा से सुन लीजिए, मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए इसको भिन्न के रूप में लिखकर आपस में गुणा करना है, फिर जो राशि कट रही उसको काट लेना, जैसे आपका जी चाहे वैसे अपन काट सकते हैं। तो मैंने काटा तो यहाँ पर क्या आ गया 64/75, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। बोलो समझ में आ गया होगा मिश्र अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि ए अनुपात बी बराबर 3/4 है, बी अनुपात सी बराबर 2/5 है तथा सी अनुपात डी बराबर 3/5 है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करो। अब यहां पर ध्यान से समझना, हमारे को क्या दिया गया है, ए अनुपात बी बराबर 3/4,
बी अनुपात सी बराबर में 2:5 और सी अनुपात डी बराबर में 3:5। इसने पूछ लिया कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। जल्दी में गलत मत कर देना, कभी आप ए का मान 3 देख दिया, डी का मान 5 दे दिया, 3:5, ऐसा नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान से समझना। वैसे मैं आगे भी बात करूंगा इस क्वेश्चन की अभी, लेकिन जब आपसे प्रारंभिक व अंतिम अनुपात या अंतिम व प्रारंभिक अनुपात पूछता है, ए अनुपात डी है या डी अनुपात ए पूछ ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी के एग्जामों में बहुत ज्यादा बार आता है, तो इसके लिए हम मिश्र अनुपात ज्ञात कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रखना, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपसे प्रथम अंतिम या अंतिम व प्रथम अनुपात पूछे तो आप मिश्र अनुपात ज्ञात कर देना। अब देखो 3:4 है बेटा, तो इसको लिखूंगा मैं 3/4। 2:5 है तो 2/5, 3:5 है तो 3/5। अब जो राशि कट रही उसको काट दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब केवल 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और कोई कट नहीं रहा, तो ये हो गया 3 तिया 9, 5 25, 25 दूनी 50। तो हमारे पास आ गया 9:50। ये पूछता हमारे से ए अनुपात डी, तो आंसर क्या आएगा? 9:50। अगर ऑप्शन में पूछ लेता डी अनुपात ए तो 50:9 आंसर आता। ए अनुपात डी पूछा है तो 9:50, तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। क्लियर है? अगर डी अनुपात ए पूछ लेता तो आंसर आता 50:9। ए अनुपात डी भी पूछ सकता है, डी अनुपात ए भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9 है, बी अनुपात सी 4:3 है, सी अनुपात डी 2:3 है, डी अनुपात ई 2:5 है, तो ए अनुपात ई ज्ञात करो। तो ये भी सवाल हमारा मिश्र अनुपात का ही है। देखना मैं डायरेक्ट लिख दूं, ए अनुपात बी 5:9 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5/9। प्रथम अंतिम अनुपात पूछ रहे तो बेटा मिश्र अनुपात ज्ञात कर दीजिए। बी अनुपात सी 4:3 है, तो मैंने इसको लिख दिया 4/3। सी अनुपात डी 2:3 है, तो मैंने लिख दिया 2/3। डी अनुपात ई 2:5 है, तो मैं लिख दिया 2/5। अब ए अनुपात ई पूछ रहा, ज्ञात कर देंगे अभी फटाफट। जो कटता है उसको काट लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। अब इसमें तो कोई राशि हमारे को दिखाई नहीं दे रही कि जो आपसे कट रही हो, ठीक है ना? कोई नहीं कट रहा ना, तो आप इसको गुणा कर लीजिए। 5 का 20, 20 दूनी 40, और 40 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 80 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सॉरी 5 से 5 कट गया ना, अरे एक सेकंड गलती हो गई, 5 से 5 कट रहा, और कोई नहीं कट रहा। 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। आप देखिए 9 × 27, 27 कितना हो गया हमारे पास? 81 हो गया। तो 16:81। आपसे पूछता है ए अनुपात ई, तो 16:81 आ गया। यदि ई अनुपात ए पूछता तो क्या आता? 81:16। लेकिन इसने ए अनुपात ई पूछा है, तो आंसर क्या होगा? 16:81। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा? अब 2:3 है, डायरेक्ट देखो आप सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हैं। 2/3 गुणा में 6:11 है तो 6/11, 11:2 है तो 11/2। अब जो कट रहा उसको काट दो, 11 से हमारा 11 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, ये हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो नीचे मेरे पास बच गया 2/1। ठीक है, तो मिश्र अनुपात हमारे पास क्या हो गया? 2:1। तो 2:1 बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि a बराबर में 1/3 बी है, b बराबर 1/3 सी है, तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा? अब ध्यान से समझना बेटा, a बराबर में आपको दिया गया है 1/3 बी, ठीक है, और b बराबर में आपको दिया गया है 1/3 सी। अब यहां से पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। अगर अब देखिए अपन सवाल को हल मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले इसका मेथड बता देता हूं, फिर डायरेक्ट ट्रिक ही बता दूंगा। a बराबर 1/3 b है, b बराबर 1/3 c है, तो मैं b को इधर लेके जाता हूं, तो बेटा यहां पर ये क्या हो गया? ध्यान से समझना एक बार। तो a अनुपात में b यहां चला जाएगा तो a/b हो जाएगा। ध्यान से समझिए, तो कितना आ गया? 1:3। चलो इस इसको इधर लिख लेता हूं, फिर जगह कम रहेगी थोड़ी सी। देखो दोबारा देखो एक बार इसको। a बराबर में 1/3 b है, फिर लिख रहा है b बराबर में 1/3 c है।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बी इसके नीचे जाएगा, आप कॉमन सेंस की बात है, पता ही आपको, तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3 होगा। और यहाँ पर ये सी नीचे जाएगा तो b/c, मतलब b अनुपात c 1/3 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसने हमारे से पूछ लिया कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि b का मान देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर b का मान 1 है, तो मेरे को सबसे पहले b का मान इक्वल करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, मेथड ये कहता है। फिर मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर b का मान 1 है तो मैंने इसको 1 से गुणा कर दिया, यहाँ पर b का मान 3 है तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। अब मैं यहाँ पर a अनुपात b देखता हूँ, 1 से गुणा करूंगा तो 1/3 ही आएगा। अब इसको मैं 3 से गुणा करता हूं तो b अनुपात c क्या होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए b का मान दोनों जगह 3 3 हो गया, तो अब मैं लिख सकता हूं a अनुपात b अनुपात c बराबर 1, b का मान 3, c का मान 9। तो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c 1/3/9 आ गया। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, c, वो b हो गया। क्लियर है। ये तो इसका क्या है, थोड़ा सा मेथड बताया कि b का मान समान करके इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कैसे याद करेंगे। देखिए अब शॉर्ट ट्रिक एक बार आप समझना, इसकी ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों। यहां पर हमारे को क्या है, आपको पता था, अभी जस्ट आपने देखा क्या दिया हुआ था, a अनुपात में b का मान हमने ज्ञात कर ही लिया। देखो एक बार a अनुपात b का मान क्या है, 1/3, और b अनुपात c का मान भी 1/3 ही है। क्लियर है। चलिए अब देख लेते अपन, a अनुपात b बराबर में 1/3 और b अनुपात c भी 1 में क्या है, 3 है। अब अपने को क्या करना है, इसके लिए बड़ा शानदार ट्रिक है। a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने के लिए आप उल्टा n बना दो। ऐसे 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, इस 1 को 3 से गुणा करना है 3, मैंने इसको 3 से 3 गुणा किया, 3 तिया 9। तो a अनुपात b अनुपात c हमारे पास 1/3/9 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उल्टा n बना देना है। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना, कि हमारे से पूछा इसने a अनुपात b अनुपात c, ये भी शानदार तरीका है। यहां पर चाहे a b c d e कितने भी अनुपात आ जाएं, इस तरीके से हम सवाल को कैसे भी हल कर सकते हैं। देखो अब a अनुपात b का मान 1/3 था, तो मैंने a का मान 1 है, b का मान कितना है, 3, c का मान नहीं दिया गया पहली कंडीशन में, तो मैंने c की जगह खाली छोड़ दी। दूसरी कंडीशन में हमारे को b और c का मान दिया गया, a का नहीं दिया गया, b का मान 1 है, c का मान क्या है, 3 है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो जगह खाली होगी ना, इसके आगे या पीछे आपको कोई ना कोई अंक जरूर मिलेगा, तो जो भी एक तरफ ही मिलेगा वो अंक इसमें भरा जाएगा। अब c से पहले क्या है, 3 है, तो यहां पर 3 भर दो। यहां पर इसके आगे क्या है, 1 है, तो इसमें 1 भर दो। अब इनको गुणा कर दो, 1 से 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c 1/3/9 हो गया। मैंने आपको तरीका भी बता दिया, मेथड भी बता दिया, b का मान समान करते हैं, फिर मैंने आपको उल्टा n बनाना भी सिखा दिया, और इस विधि से भी मैंने आपको बता दिया। बोलो समझ में आ गई होंगी दोनों विधियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि a/3 बराबर में b/4 बराबर c/7 हो, तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है। यहां पर आपको क्या दिया गया है उसने, देखिए एक बार इधर ध्यान से समझना। a/3 बराबर में b/4 बराबर में c/7। अब यहां पर a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा, तो पहले मेरे a का और b का और c का मान का पता होना चाहिए। अब ऐसी जब स्थिति आती है तो अपने को a अनुपात b अनुपात c कैसे ज्ञात करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अपन मानते हैं, मेथड इसका क्या कहता है, माना इसके बराबर क्या है, x है। अब मैं a का मान ज्ञात करूंगा, तो इस 3 का a/3 बराबर x है, तो a बराबर में 3x हो जाएगा। b/4 बराबर x है, तो b बराबर 4x हो जाएगा। अब c/7 बराबर x है, तो c बराबर 7x हो जाएगा। क्लियर है। या फिर अपन इसको डायरेक्ट करें, तो मेरी बात सुनना, इनका आप उल्टा कर देना जब बराबर का चिन्ह हो बेटा, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आगे भी जैसे अपन बात करेंगे, जैसे कहेगा a की राशि का कह दे 1/3, b की राशि का 1/4, c की राशि का 1/7 बराबर है, या कह दे कि
ए की राशि का दुगुना, बी की राशि का 3 गुना, सी की राशि का 4 गुना बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की राशि का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे की जब बात करता है तो एक बात ध्यान रखिए, या तो ऐसे एक्स मान के कर सकते हैं या अपन इसका उल्टा कर सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/3 है तो उल्टा करो 3 आ गया, 1/4 है उल्टा करो 4 आ गया, 1/7 का उल्टा 7 हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा 3:4:7। बताओ क्लियर है। जैसे ऐसे भी आ जाए हमारे को 2a बराबर में 3b बराबर में 4c है, तो एक a अनुपात b अनुपात c, देखो 2 का उल्टा 1/2, अनुपात में 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। क्लियर है। इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसने हमारे से क्या पूछ लिया मेरे दोस्तों, a प्लस में b प्लस में c बटा में c। अब आपको पता है a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है, बटा में c का मान 7 है। तो 4 3 7 और 7 7 कितना होगा 14, 14 बटा में 7, 7 दूनी 14। तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान 2 आ गया, तो आंसर बी हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, a का 30%, तो a का लिखा हुआ है बेटा 30% बराबर b का 0.25 है, कोई प्रतिशत नहीं है, बराबर में c का 1/5। क्लियर है। तो अब देखो a का 30% का मतलब हो गया a गुणा 30/100, b का 0.25 का मतलब हो गया b गुणा में 25 पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 100 आ जाएगा, c का 1/5 c गुणा में 1/5। अब देखो वही बराबर का चिन्ह है, तो a अनुपात b अनुपात c। मैंने आपसे क्या कहा कि इनका उल्टा कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब देखो इसका अपन उल्टा करते हैं, तो पहले इसको देखो हल कर लो, जो ज्यादा सुविधा रह जाएगी। 0 से 0 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यहां पर आ गया 3/10, तो 3/10 का उल्टा क्या होगा 10/3। अनुपात में 1/4 है तो 4/1, ये अनुपात में 1/5 है तो 5 आ गया। तो अब बताओ, 3 हमारे एलसीएम आ गए हैं, 3 को मैं इन तीनों से गुणा करूंगा तो यहां से तो 3 हट ही जाएगा, तो ये हो गया 10। जब भिन्न में आ जाए तो एलसीएम लेके प्रत्येक संख्या को गुणा कर देना। 3 एलसीएम आ गई, 3 को मैं 10/3 को 3 से गुणा करता हूं तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 10 बचेगा। मैं बिल्कुल आपको जीरो पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से। अब 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 4 3 12, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15। तो हमारे पास आ गया 10:12:15। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 1/3, b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14, और d अनुपात c हमारे को दिया गया है 7/10 अनुपात 3/5। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d किसके बराबर होगा। अब देखना यहां पर ध्यान से, आपको मैं बता देता हूं, a अनुपात में b बराबर आपको दिया गया है 2/3 अनुपात 1/3। क्लियर है। फिर दे रखा है b अनुपात c, क्या दिया गया बेटा 2/7 अनुपात में 5/14। क्लियर है। अब यहां देखिए सी डी नहीं है, डी सी है, ये ध्यान रखना इसका। d अनुपात c आपको दिया गया है 7/10 अनुपात में 3/5। अब पहले मैं इसकी भिन्न हटाऊंगा बेटा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, सरल है। अब देखो भिन्न इसकी हटाऊं तो a अनुपात b, 3 एलसीएम आ गए, 3 को मैं इससे गुणा करूंगा तो ये हट ही गया, 3 से 3 तो कट ही गया वैसे भी, तो यहां पर आ गया 2:1। मैं इसका करता हूं तो 14 एलसीएम आएगा, 14 को मैं 2/7 को 14 से गुणा करूंगा, 7 दूनी 14, क्या आ गया 4 आ गया, और ये 14 से 14 कट गया 5 आ गया। तो b अनुपात c हो गया हमारे पास 4:5। अब यहां पर देखो 10 के और 5 के एलसीएम लेता हूं तो बेटा 10 आ गए, 10 को इससे गुणा करूंगा, 10 से 10 कट जाएगा, 7 बच गया। क्लियर है। 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब बताइए a अनुपात b 2:1, b अनुपात c 4:5, d अनुपात c 7:6। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था, बड़ा शानदार सा हमारा तरीका था, बहुत ही सिंपल सा तरीका था जो आपको समझ में आया होगा। देखिए
मैंने आपसे क्या कहा था, जब इस प्रकार से आ जाए मेरे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो पहले ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और मैंने ये डी लिख दिया, ठीक है। अब ए के नीचे ए का मान, बी के नीचे बी का मान, सी के नीचे सी का मान, डी के नीचे डी का मान लिख देंगे। बताओ ए का मान 2 है, मैंने 2 लिख दिया। यहां पर देखो पहली कंडीशन में ए का मान दिया गया है 2, तो मैंने ए का मान 2 लिख दिया, बी का मान 1 दिया गया, ये स्थान खाली रह गया। कंडीशन नंबर 2, बी का मान दिया गया 4, तो मैंने बी के नीचे 4 लिख दिया बेटा। और यहां पर देखिए सी का मान 5 दिया गया, सी के नीचे 5 लिख दिया। ए और डी की जगह हमारे पास खाली रहेगी। तीसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं तो ध्यान से समझना, डी का मान, डी अनुपात सी है तो डी का मान 7 है, तो डी के नीचे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। और सी का मान हमारे पास कितना है, 6 है, तो मैंने सी की जगह 6 लिख दिया। ये जगह हमारे पास खाली रहेगी। अब इन स्थानों को भरना है, तो यहां पर इससे पहले 1 है तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर 5 है बेटा, यहां पर भी 5 आएगा, यहां पर 4 है तो यहां पर 4 आएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 आएगा और यहां पर भी 6 आएगा। तो अब हमारे पास देखिए इनको मैं गुणा करता हूं तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो 2 चौका 8, 8 छेंगी 48, तो ए का मान 48 हो गया। बी की मान क्या करता हूं, 4 एकम 4, 6 चौका 24 हो गया। यदि मैं सी की बात करता हूं तो 5 एकम 5, 6 पंजू 30 हो गया। और यदि मैं डी की बात करता हूं तो 7 पंजू 35 एकम 35 होगा। क्लियर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया 48 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। अब इसमें देखिए 48 24 30 35 किस में है, बी ऑप्शन में। बताओ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 33 13 26 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। अब देखिए इनमें यह पूछता है कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों को बेटा हम ऑप्शन के हिसाब से हल करेंगे, बेटर रहेगा। अब देखना यहां पर क्या दिया गया आपको, 18, क्लियर है, 33, 13 और क्या है ये 23। अब क्या घटाया जाए, मैं ए ऑप्शन लेता हूं कि एक घटा दिया जाए, तो एक घटाऊंगा मैं इसमें से। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया कि माना एक घटा दिया जाए, तो एक घटाए तो कितना बच गया 17, 33 में एक घटाता हूं तो 32, 12 में से 13 में से एक घटाता हूं तो 12, 23 में से एक घटाता हूं तो 22। अब समानुपात में कब होगा, जब इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होगा। अब देखो मैं 17 को मैं 22 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 34 और 3 37, ठीक है, 374 हो गया। इसको देख लीजिए, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, ये 384 हो रहा है। एक बार गुणा करो दोबारा से, 17 दूनी 34 3 हो गया और 17 दूनी 34 35 36 37, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। अब देखो 12 दूनी 24 2 हो गया, 12 तेज 36 और 2 38, ये आ रहा 374, ये आ रहा 384, तो ये बराबर में नहीं हुए, इसके ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्लियर है। अब चलो बी ऑप्शन के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं। देखना एक बार, बी अब 2 घटा दिया जाए, तो यदि मैं इसमें से 2 घटाता हूं, देखो एक बार, तो 16 18 में 2 गए 16 बच गए, यहां पर हमारे पास 31 बचेगा, यहां पर हमारे पास 11 बच गया और यहां पर क्या बच गया 21 बच गया। अब देखो इनका गुणा इनके गुणा के बराबर होना चाहिए। 16 को मैं 21 से गुणा करता हूं तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और एक कितना हो गया 33 और 11 एकम 11, 11 तिया 33 और एक कितना हो गया 34। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या आ गया, गलत आ गया। ये 336 आ रहा है और यहां पर हो रहा है हमारे पास 341, तो इसके बराबर नहीं है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही हल करना है। अब चलिए सी ऑप्शन में देखते हैं अपन। सी ऑप्शन 3 घटा दिया जाए, तो यदि मैं 3 घटाता हूं तो यहां पर देखो कितना है हमारे पास, ये 23 था। 3 घटा दीजिए यहां पर बेटा, 15 में 18 में से 3 गया तो कितना बच गया 15, यहां पर 30 बच गया, यहां पर 10 बच गया, यहां पर क्या बच गया 20। इनका गुणा इनके गुणा के बराबर। 15 को मैं 20 से गुणा करता हूं तो 15 दूनी 30 और 30 को 10 से गुणा करता हूं तो 300, ये इसके बराबर आ गया। अब बताओ ये राशि हमारी समानुपात में कब हुई, जब मैंने इसमें से कितना घटाया 3 घटाया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। इसी प्रकार का सवाल ये भी आ सकता है कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो ऑप्शन के माध्यम से सवाल को हल करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब
यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। यहाँ पर हमारे को दिया गया है 3a बराबर में 2b बराबर में 4c, तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल है, मैंने पहले आपको बता दिया। यहाँ पर 3a है, उल्टा कर दो 1/3, ये 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4। अब देखिए हमारे पास a अनुपात b अनुपात c, 3 का 2 का 4 का मैं एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। 1/3 को मैं 12 से गुणा करता हूं तो 3 चौक 12, 1/2 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12 और ये 4 3 12। तो हमारे पास क्या अनुपात हो गया 4:6:3। तो आंसर हमारा क्या हो गया सी हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, यदि a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर 5:6, c अनुपात d बराबर 6:7 है तो a अनुपात c क्या होगा। चलिए बड़ा सिंपल है यहाँ पर तो ये सवाल। a अनुपात b बराबर में 4:5, b अनुपात c 5:6, c अनुपात d 6:7। अब इसने पूछा कि a अनुपात c क्या होगा, तो आप चलो ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा सवाल को, इधर देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं मैं पहले a b c और ये d। यहां पर देख लीजिए एक बार, जगह थोड़ी कम है तो डायरेक्ट कर देते हैं। a अनुपात b 4:5, b अनुपात c 5:6, c अनुपात d 6:7 है तो a अनुपात c क्या होगा। अगर a d पूछता तो मैं मिश्र अनुपात ज्ञात कर देता, लेकिन a c पूछ लिया तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब बताइए पहली कंडीशन में आपको a अनुपात b, a का मान कितना है 4 है, b का मान 5 है, c और d का मान नहीं दिया गया। दूसरी कंडीशन में मैं देखता हूं कि b और c का मान दिया गया, ये जगह खाली रह गई, b का मान 5 है और c का मान 6 दिया गया, d की जगह खाली है। तीसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं तो c और d का दिया गया है, c का मान आपके पास 6 है, d का मान 7 है, ये जगह खाली रहेगी। अब पहले इस स्थानों को हमारे को भरना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, या तो आगे या पीछे कोई ना कोई अंक मिलेगा। 5 5 मिल गया यहाँ पर, इससे पहले 6 है, इसके आगे 5 है तो यहाँ पर भी 5, ये 6 6 गुणा कर दीजिए यहाँ पर फटाफट। 5 का 20, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 120। 5 25 और 25 6 की 150, ये कितना होगा 6 5 30, 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 180। ये क्या हो गया 6 5 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 के 21 210। अब देखो ये सब में 0 0 0 कैंसिल हो गया। 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 चंगे 18, 3 सत्तू 21। तो 4:5:6:7 आ गया a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्लियर है, समझ में आ गई ना मेरी बात। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। आप यहाँ पर देखो एक काम और भी कर सकते थे बेटा, देखो थोड़ा गुणा ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ये वाली लाइन है ना, ये चारों में जैसे 4 है यहाँ पर, मान लो 4 इसमें है, कहीं पर देखो कोई अंक ऐसे कट रहा हो, ये 4 ऐसे कट रहा हो, इसमें कोई कट रहा हो या इसमें चारों में सिंपल से कट रहा हो तो अपन काट सकते हैं, ठीक है ना। 4:5:6:7 आ गया। इसने हमारे से क्या पूछा है a अनुपात c, तो a का मान क्या है 4 है और c का मान कितना है 6 है, तो 4:6 2:3। तो आंसर हमारा क्या आ गया बी आ गया। बोलिए दोस्तों समझ में आ गया। ये इस प्रश्नावली का बेसिक था। मैं आशा करता हूं कि आपको बेसिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। मैं आगे पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। ये तो अभी मैंने बेसिक बताया है कि मध्य अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है। इस प्रकार से अपन अनुपात पूछ ले तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने आपको अभी इसका बेसिक बताया। प्रश्नावली तो बेटा कल स्टार्ट होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।